हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। आज हम 8th चैप्टर पे हैं। इट्स सो हैपेंड। चैप्टर का नाम है जलेबीज। एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। सो एक बच्चा होता है, वो स्कूल जा रहा होता है पैसे लेके, क्योंकि उसे अपनी स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है। The sight of crisp syrup jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. Sight of crisp इसका मतलब है नमकीन, उसको जलेबीज सिरप जलेबीज का मतलब है जो जलेबी का जो सिरप होता है उसमें डूबा हुआ जलेबीज थी जो मार्केट में उसने देखा, और वो काफ़ी एक्साइट हो जाता है। और जो कॉइन होते हैं उसके पॉकेट में, दे बिगिन टू जिंगल। जिंगल का मतलब है शोर करना। After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. एक लंबा चौड़ा डिबेट करता है। डिबेट का मतलब है आर्ग्यूमेंट खुद के साथ। ही यील्ड्स का मतलब है चुनना। टू द स्वीट टेम्पटेशन। स्वीट टेम्पटेशन का मतलब है कोई भी चीज़ जो आप स्वीट खाते हो, वो स्वीट खाने के बाद जो टेम्पटेशन आता है और स्वीट खाने का, उसे कहते हैं टेम्पटेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है। It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school. बहुत साल पहले ये बात हुई थी। मैं 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा में था गवर्नमेंट स्कूल में। कम्बेलपुर नाउ कॉल्ड अटाक। कम्बेलपुर अभी उसे अटाक कहते हैं। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. So एक दिन मैं स्कूल पहुंचा 4 रुपये लेकर पॉकेट में स्कूल फीस पे करने के लिए। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave. So मैं जब वहाँ पे पहुँचा तब मैंने आई फाउंड दैट टीचर, जो टीचर थे जो कलेक्ट करते थे फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो लीव पे थे, छुट्टी पे थे। एंड सो द फीस विल बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। तो फीस जो थे वो नेक्स्ट डे कलेक्ट होने वाले थे। Although the day the coin simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. तो पूरा दिन वो कॉइन्स पॉकेट में ही थे उनके, पर जब स्कूल ख़त्म हुआ, गॉट ओवर, और जब वो बाहर निकले तब दे बिगेन टू स्पीक, वो बातें करने लग गए। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। वो तो ऑथर कह रहे हैं, मुझे पता है कि कॉइन्स बात नहीं करते, जो जिंगल करते हैं एक दूसरे के साथ टकरा के, या कनक कनक आवाज़ आती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उस दिन मुझसे बात कर रहे थे। One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadao in the shop over there." वो कहते हैं, तो वन कॉइन सेड, तुम क्या सोच रहे हो? ये फ्रेश हॉट जलेबी जो कड़ाव से बाहर आ रही है वो शॉप से, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। वो किसी किसी चीज़, कुछ रीज़न की वजह से वो बाहर आ रहे हैं। Jalebis are meant to be eaten and only those with money. तो jalebis are meant to be eaten मतलब जलेबी जो निकलती है तवे से खाने के लिए। ओके, एंड those with money, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। ओके, एंड those with money in their pocket can eat them. जिनके पास पैसे हैं वही खा सकते हैं। And money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. और पैसे भी हैं, वो किसी और रीज़न की वजह से नहीं, वो खर्च करने की वजह से दिए जाते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे स्पेंड करने का जलेबीज़ के ऊपर। लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम। यहाँ देखो 4 रुपये, बॉथर ने उन पैसों से कहा। आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और आई विल वोंट बी गुड फॉर यू। वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मिसगाइड मत करो मुझे मेरी सोच को भटकाओ मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सिन। वो कहते हैं कि मुझे घर में इतना खाना मिलता है कि मैं बाज़ार में कुछ खाने का सोच भी नहीं सकता। सिन का मतलब है कुछ गलत करना या फिर कोई गलत चीज़ खाना, पाप। Besides, you are my fees and fund money. और वो कहते हैं कि तुम मेरे फीस और फंड मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद। वो कहते हैं अगर मैं तुम्हें स्पेंड कर लूँगा तो मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊँ मास्टर गुलाम मोहम्मद को। इन स्कूल टमोरो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत।
वो कहते हैं स्कूल में कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं, और उसके बाद मैं अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा क़यामत पे. You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammed gets angry and makes you stand on the bench, वो कहते हैं तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मास्टर गुलाम मोहम्मद जब गुस्सा हो जाते हैं तब वो बेंच पे खड़ा रखते हैं बच्चों को. He simply forgets to let you sit till the last bell rings. और वो भूल जाते हैं कि लास्ट बेल रिंग होने तक कि तुम्हें बैठना है नीचे. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो अच्छा होगा कि तुम मेरे कान मत चबाओ. स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स का मतलब है मेरे कान मत खाओ और मुझे सीधा घर जाने दो. लेट मी गो होम स्ट्रेट. द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट I'd say so much that all of them began to speak at the same time. तो कॉइन्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, डिसलाइक, और वो उन्होंने क्या किया, they began to speak at the same time. सारे कॉइन्स एक साथ बात करने लग गए. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared. So students, clamor का मतलब क्या है? Clamor का मतलब है शोर. तो इतना शोर मचा रहे थे कि जो आजू बाजू पासर बाय आजू बाजू के लोग थे बाज़ार में, स्टेड यानी कि घूरना, आइज़ वाइड विद सरप्राइज, आंखें बड़ी करके सरप्राइज से देख रहे थे. एट मी एंड माई पॉकेट, उनको देख रहे थे और उनकी पॉकेट की तरफ. द कॉइन ऑफ दोज डेज, द व्रेच थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू. तो व्रेच्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? व्रेच्ड, वन सेकेंड. द कॉइन ऑफ दोज डेज, द व्रेच्ड थिंग, व्रेच्ड का मतलब है कि ओल्ड कॉइन्स. तो वो कह रहे हैं कि उस दिन के जो उस टाइम के जब कॉइन्स होते थे, ओल्ड कॉइन्स, मेड सो मच मोर नॉइज टू, वो भी काफ़ी ज़्यादा शोर करते थे. फाइनली इन अ पैनिक, पैनिक का मतलब है डर जाना, आई ग्रैब्ड ऑल 4 of them एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट. तो मैंने चारों कॉइन्स को क्या किया, अपने फिस्ट पे एकदम टाइट पकड़ लिया, तब जाके वो साइलेंट हुए. चलिए देखते हैं स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 64 पे हैं. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूज इन माई ग्रिप. थोड़ी स्टेप्स ले जाने के बाद मैंने अपना ग्रिप को लूजन किया. लूजन का मतलब है ढीला करना. Immediately the oldest coin said, here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. तो immediately जो old coin था उसमें से उसने कहा, यहाँ पे हम तुम्हें तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, तुम्हारी भले के लिए, और तुम हमें स्ट्रैंगल कर रहे हो. स्ट्रैंगल का मतलब है हमारा दम घुट रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज? ऑनेस्टली मुझे बताओ, तुम्हें मन नहीं करता कि तुम इस जलेबी को खाओ? And then if you don't end up spending us for today, won't you let the scholarship money tomorrow? अगर अभी तुम हमारे ऊपर स्पेंड कर लोगे तो तुम्हें कल तो मिल ही जाएंगे स्कॉलरशिप के पैसे, राइट? स्वीट्स विद द फीस मनी. सो स्वीट्स, तुम स्वीट्स खरीद लो ये फीस मनी से. फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और ये वही फीस से तुम अपना स्कॉलरशिप मनी दूसरे दिन दे देना. एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा ख़त्म पैसा हज़म. किस्सा ख़त्म पैसा हज़म का मतलब ही है एंड ऑफ स्टोरी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये सारे बातें वो कॉइन्स उस ऑथर से कर रहे हैं. वॉट यू आर सेइंग इज इंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इज़ इन दैट रॉन्ग आइदर. वो कह रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं लग रहा है, राइट, लेकिन वो गलत भी नहीं है. लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक. स्टॉप ब्लैबरिंग, ब्लैबरिंग का मतलब है बड़बड़ करना. बड़बड़ मत करो और मुझे सोचने दो. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक कॉमन वाला लड़का नहीं हूँ. बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ आइदर. लेकिन ये जलेबी भी है, वो कोई कॉमन जलेबी मुझे लगती नहीं है. दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप. काफ़ी क्रिस्पी है, फ्रेश है और फुल ऑफ स्वीट सिरप. क्रिस्पी का मतलब है स्टूडेंट्स, क्रिस्पी का मतलब है बहुत ही करकरीत है. ओके, करारे जिसे हम कहते हैं. ओके, फ्रेश है और काफ़ी स्वीट सिरप है उसमें. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. मेरे मुंह से पानी आने लग गया, लेकिन मैं about to be swept away so easily का मतलब है इतने जल्दी मानने वालों में से नहीं था. In school I was amongst the most promising students. स्कूल में मैं सबसे promising का मतलब है भरोसेनीय बच्चा था. In the 4th standard exams, I have even won a scholarship of 4 rupees a month. और जब 4th स्टैंडर्ड में मैंने स्कॉलरशिप भी जीता था 4 रुपये महीने के.
बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं काफ़ी अच्छे फैमिली, वेल टू डू फैमिली से आता हूँ. सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रिवलेज. तो मैं काफ़ी, कंसिडरेबल प्रिवलेज का मतलब है बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही मुझे सहज ही मिल जाती है. प्रिवलेज का मतलब है सम्मान. ठीक है. सो वेल टू डू का मतलब है धनवान. ओके. सो वो सारी चीज़ें उन्हें ऑलरेडी मिल रही होती है. I'd never once been beaten so far. एक बार भी मुझे मार नहीं पड़ी है. beaten so far का मतलब है मार पड़ना. On the contrary, Master G had got me to beat the other boys. On the contrary का मतलब है मुझे मार नहीं पड़ी है, लेकिन मास्टर जी ने मुझे किन्हीं बच्चों को मारने बोला है. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, no. ऐसे बच्चों जो जिसका इतना मान हो, बीच सड़क में रह के जलेबी खाना, नहीं. It wasn't right, I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. ये मुझे सही नहीं लगा. मैंने डिसाइड किया कि आई क्लेंच्ड. क्लेंच्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पकड़ लेना. उन्होंने वो जो रुपयास थे उनको पकड़ा अपनी फिस्ट में और वो घर आ गए. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स. The coins were so keen on being spent that day they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. The coins were so keen on being spent का मतलब है उन कीन का मतलब है उनको काफ़ी उत्सुकता थी कि वो खर्च हो जाए उस दिन पे. राइट. सो उन्होंने दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स का मतलब है उन्होंने कोशिश करने की ठान ली थी. एट परसुएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? फुसलाना. ओके. टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चोक, यानी कि उनकी आवाज़ जब तक दब नहीं जाती तब तक वो कोशिश ज़रूर करेंगे. व्हेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड दे बिगेन टू स्पीक. जब मैं घर पहुंचा और जब मैं बेड पे बैठ गया था तभी वो वापस बातें करने लग गए. आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगेन टू श्रेक. और जब मैं अंदर गया लंच करने के लिए तब वो क्या होने लग गए? श्रेक होने लग गए. श्रेक का मतलब है स्टूडेंट्स हिलने लग गए. thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. thoroughly fed up का मतलब है मैं परेशान हो गया था उनसे, तो मैंने क्या किया? I rushed out of the house. rushed का मतलब है भागना घर से बाहर. और barefoot का मतलब है कोई चप्पल या कोई शूज़ ना पहने. and ran towards the bazaar, और मैं बाज़ार की तरफ भाग पड़ा. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. टेरिफाइड का मतलब है मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने हलवाई से क्या कहा कि 1 रुपए की जलेबी तोल के मुझे दे दो. His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. वो काफ़ी एस्टॉनिश का मतलब है अचंभित हो जाना. अचंभित हो गए थे कि तुम मेरे पास हैंड कार्ट का मतलब है स्टूडेंट्स थैली कहाँ है जहाँ पे मैं ये सारी जलेबीज़ को कैरी करूँगा. दोज वर इनएक्सपेंसिव आइटम्स. वो जो थैली थी वो कुछ इनएक्सपेंसिव का मतलब है चीप, सस्ते आइटम्स थे. 1 रुपी फेच मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज. उस टाइम पे 1 रुपी का भाव बहुत ज़्यादा था. वो 1 रुपी का भाव 20 रुपीज़ के भाव के बराबर था आज के टाइम में. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. तो हलवाई ने क्या किया? उसने एक पूरा न्यूज़पेपर निकाला एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज. हीप्ड का मतलब है ढेर लगा दिया जलेबीज का उसके ऊपर. ओके. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है. Just as I was gathering up the heap in the distance, I spotted a tonga. So उन्होंने क्या किया कि जब वो हीप जो है वो ले रहे थे, वो ढेर ले रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी को स्पॉट किया मतलब देखना. टोंगा करके कोई था, उन्होंने उनको देखा. ओके. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. चाचा जान जो उनके थे वो कोर्ट से घर आ रहे थे. आई क्लचर्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू अ गली. क्लचर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? क्लचर्ड का मतलब है कसकर पकड़ना. तो उन्होंने वो जो जलेबी थी वो कसकर पकड़ी चेस्ट की तरफ उनके, और वो गली के अंदर एक घुस गए. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. और जब मैं सेफ कॉर्नर पे पहुंचा तब मैं डिवोर का मतलब है
खा जाना, तो वो खाने लग गए जलेबीज. आई एट so many जलेबीज that if anyone pressed my stomach a little, जलेबीज would have popped out of my ears and nostrils. तो वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी जलेबी खाई, इतनी सारी खाई कि अगर कोई मेरा पेट दबाता थोड़ा भी, तो जलेबीज क्या आते, पॉप्ड आउट मतलब उछल के आते हैं उनके कानों से और उनके नाक से. ओके, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कहानी आगे कैसे पढ़ती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 66 पे हैं. वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली. और एकदम तेज़ी से जो बॉयज़ थे, जो नेबरहुड का मतलब है बाजू में जो रहते थे, उन्होंने असेंबल्ड का मतलब है वहाँ पे आ गए वो गली के अंदर. बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. और मैं जब तक वो आ रहे थे तब तक मैं आई वॉज सो प्लीज विथ माई स्टमक मतलब भरपेट मैंने खाए थे जलेबीज, कि मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा हंसी मजाक कर लें. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. और मैंने क्या किया, हैंडिंग आउट का मतलब है दे देना, जलेबीज देना चालू कर दिया छोटे बच्चों को वहाँ पे. डिलाइटेड दे रैन ऑफ. डिलाइटेड का मतलब है खुश होकर वो वहाँ से भाग गए. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज. जंपिंग कूद के और चिल्ला के वो गली में भाग रहे थे. सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड. और बहुत ही जल्द और बच्चे वहाँ पे आए. प्रॉब्ली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम दी अदर. शायद उन्होंने वो न्यूज़ बाकी बच्चों से सुनी और वो वहाँ के पे दौड़ के आ गए. आई डैश टू द हलवाई एंड ब्रॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज. डैश का मतलब है वो हलवाई के पास वहाँ पे वापस पहुँचे और उन्होंने एक और रुपए की जलेबी खरीद ली थी. केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज. और मैं घर वापस आया और मैं चबूतरा का मतलब है घर का प्लेटफॉर्म के यहाँ पे आके खड़ा हो गया. Liberally distributing jalebis to the children, just like the governor साहब used to distribute rice to the poor. Liberally का मतलब है इक्वली सबको वो क्या कर रहे थे, सबको जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बच्चों को. लाइक गवर्नर साहब कैसे होते हैं स्टूडेंट, जो राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पुअर एंड नीडी लोगों को, गरीब बच्चों को राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे वो उन बच्चों को जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. ऑन गवर्नर साहब आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पे राइस राशन देते हैं गरीब बच्चों को, वैसे उन्हें लग रहा था वहाँ पे. बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. ह्यूज मॉब का मतलब है इकट्ठा हो गए थे बहुत सारे चिल्ड्रन वहाँ पे तब तक. द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट. लॉन्च एन असॉल्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अटैक. तो वहाँ पे जो गरीब लोग थे उन्होंने भी अपने आप को वहाँ पे पहुँच गए थे वो लोग. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे. वो कह रहे हैं कि अगर बच्चों को इलेक्शन लड़ने देते थे तो मैं तो ज़रूर जीत के आता था. इतने सारे बच्चों को उन्होंने जलेबी खिलाई थी. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक सिग्नल देता मेरे जलेबी से भरे हाथों को, इन बच्चों को बोलता कि किसी को मारना है या मर जाना है, तो वो ज़रूर मेरे लिए कर लेते. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपी एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम. मैंने क्या किया, जलेबी वो 2 रुपये जो बचे थे उसकी भी ला के मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको दे दिया उन्हें. देन आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम. फिर मैंने अपने हाथ और मेरा मुंह धोया पब्लिक टैप पे और मैं घर पहुंच गया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई हैड इवन हिंट ऑफ अ जलेबी. मैंने एक बहुत ही इनोसेंट सा फेस, इनोसेंट मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना बहुत ही प्यारा सा शक्ल बनाई, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं वाली शक्ल बना के वो घर पहुँचे, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि जलेबी के साथ क्या, वो जलेबी का क्या हुआ और उन्होंने क्या किया. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 67 पे हैं. तो वो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने ऐसी शक्ल बनाई जैसे उन्होंने कभी पहले जलेबी देखी ही नहीं थी. जलेबीज हैड गॉबल्ड अप ईजीली इनफ. गॉबल्ड का मतलब है एक साथ खा जाना. मैंने बहुत ही आसानी से वो सारे जलेबीज खा लिए थे. बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर. लेकिन उन्हें डाइजेस्ट करना, वो पच नहीं रहे थे मुझे. With every breath came a burp and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. मैं हर बार क्या कर रहा था, हर एक सांस जो ले रहा था उस पर मुझे डकार आ रही थी और हर डकार पे ऐसा लग रहा था कि एक जलेबी आके बाहर गिरेगी. द फियर वॉज किलिंग मी. और इस डर से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. और रात को मुझे अपना डिनर भी करना था.
If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. अगर मैं नहीं खाता रात को कुछ तो मुझे पूछते मेरे घर वाले कि मुझे खाना क्यों नहीं खाना है, तब मैं उन्हें क्या बोलता. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has a devoured a mound of jalebis, I would simply die. तो स्टूडेंट्स इस लाइन में वो ऑथर कह रहे हैं कि अगर मैं प्रिटेंड का मतलब है नाटक करता बीमार पड़ने का, तो डॉक्टर क्या आ जाते हैं, समन का मतलब है आ जाना. ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे घर पे, और वो मेरा पल्स यानी कि जो नस होती है वो फील करते, और वो डिक्लेयर करते हैं कि मुन्ना ने क्या किया है, डिवोर्ड का मतलब है खाया है, माउंड मतलब ढेर जलेबीज़ का, और वो मर जाते हैं उससे. द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी. राइट, और वो पूरी रात मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे पड़ा हुआ था. कॉइल्ड अप यानी कि जैसे जलेबी आपने देखा होगा कैसे गोल गोल होती है, वैसे वो सो नहीं पा रहे थे ठीक से. सफरिंग अ स्टमक एक, और उनका पेट काफ़ी दर्द कर रहा था. सफरिंग अ स्टमक एक का मतलब है पेट दर्द करना. थैंक गॉड आई डेंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़ बाय माई सेल्फ. वो कहते हैं चलो अच्छा हुआ कि मुझे पूरे 4 रुपये की जलेबी खानी नहीं पड़ी. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouths. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. वो कहते हैं कि बच्चे जो बोलते हैं वो उससे क्या होता है, वो सच हो जाता है. फ्लावर शावर्स फ्रॉम देयर माउथ का मतलब है सच हो जाना. लेकिन मैं अगर पहला बच्चा होता इन पूरे दुनिया में, तो हर एक शब्द वो बोलते, जलेबी उनके मुंह से बाहर आती. इतनी जलेबी उन्होंने खाई थी स्टूडेंट्स. Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. So वो कह रहे हैं कि बच्चों के पास पेट नहीं होता, उनके डाइजेशन मशीन होती है. और मेरी भी मशीन रात को काम कर रही थी, पूरी रात काम कर रही थी. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a washes student with chalk and a slate in hand. राइट, उन्होंने कहा कि मॉर्निंग जब मैं उठा तब मैंने नॉर्मल डे था मेरे लिए, मैंने अपना मुंह धोया और वर्चस स्टूडेंट, वर्चस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वर्चस का मतलब है गुणी. ओके, गुणी स्टूडेंट की तरह एक चौक और स्लेट अपने हाथ में पकड़ लिया. आई हेडेड फॉर स्कूल. आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट. वो कह रहे कि मुझे पता है कि मुझे वो जो पहले प्रीवियस मंथ की स्कॉलरशिप जो 4 रुपये है वो आज मिल जाएगी, और मुझे वो जब मिल जाएगी आई विल पे द फीस विद दैट अमाउंट, और वो अमाउंट से मैं फ़ी पे कर लूँगा. द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और जलेबीज़ पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी. बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ. और मैं जब स्कूल पहुँचा तब मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप ये महीने में नहीं, अगले महीने में पे होगी. माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, और मेरा सर घूमने लग गया ये बात सुन के. आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने सर के बल खड़े हैं और वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं ट्राई करते हुए भी. मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस किया कि फ़ीस जो है वो रिसेस के टाइम पे ली जाएगी. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose. ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिसेस बेल जैसी बजी तब मैंने अपने बैग पहन ली अपने आर्म में और मैं स्कूल से चला गया. सिंपली फॉलोड माई नोज. ठीक है, उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है. वॉकिंग ऑन एंड ऑन, तो चलते गए वो आगे. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. वो कह रहे हैं कि मैं इतना अगर कोई ऑब्स्टैकल बीच में नहीं आता, वो ये सिर्फ एक एनालॉग यूज़ किया उन्होंने माउंटेन ओशन का. ठीक है, वो बोलते हैं अगर माउंटेन ओशन मेरा पाथ ब्लॉक नहीं करते तो मैं चलते ही जाता, जहाँ पे दुनिया ख़त्म होती है वहाँ तक मैं चलते जाता. द स्काई बिगेन एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ. और वो कह रहे हैं कि वो चलते जाते और जब वो वहाँ पे पहुँच जाते तो वो अल्लाह मियाँ से कहते, जस्ट दिस वंस सेव मी, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट. ओके, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी.
ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। वो कह रहे हैं इस बार मुझे बस बचा लो, एक फरिश्ता यानी कि एक एंजल को बुलाओ मेरे पास और 4 रुपये मेरे पॉकेट में ड्रॉप कर दो, बस यही कर दो मेरे लिए। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ ये फ़ीस पे करने के लिए करूँगा, जलेबी खाने के लिए बिल्कुल नहीं करूँगा। I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. मैं तो दुनिया जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, बट ज़रूर मैं वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ जहाँ पे खम्बेलपुर रेलवे स्टेशन चालू होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 68 पे हैं। The elders had warned me never to cross the railway track. मुझे बड़ों ने कहा था कि रेलवे ट्रैक कभी भी क्रॉस ना करना। ठीक है। The elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. लेकिन मुझे बड़ों ने यह भी कहा था कि कभी भी स्वीट्स नहीं खाना चाहिए जो फीस के पैसे हों उससे। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो। और कैसे हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन, जो बताई हुई चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, मुझे नहीं पता। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, देर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड्स द रेलवे ट्रैक्स। और रेलवे ट्रैक के बाजू में एक पेड़ था जो काफ़ी शेड यानी कि छाँव दे रहा था। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड बी पॉसिबली बी मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। और वहाँ पे मैं बैठ गया और मैं सोचता रहा कि क्या मेरे जैसा कोई अनफॉर्चुनेट का मतलब है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, कोई है इस दुनिया में जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। When the coins had first created a racket in my pocket, ठीक है, जब वो कॉइन्स ने क्या किया था, चिल्लम चिल्ली, शोर शराबा। रैकेट इन माई पॉकेट का मतलब है शोर शराबा किया था मेरे पॉकेट में। द एंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे पूरी मैटर जो था वो काफ़ी सिंपल लगा था, काफ़ी सरल लगा था। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है सरल। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। जलेबी का जो पैसा है वो मैं फीस मनी से पे करूँगा और जो फीस का पैसा है वो मैं स्कॉलरशिप के पैसे से पे करूँगा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मैंने सोचा 2 और 2 4 हो जाएंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि 2 और 2 5 हो जाएंगे। यहाँ पे इतने मुसीबत में मैं पड़ जाऊँगा। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 2 + 2 5 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था कभी भी। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ। अगर मुझे ये चीज़ पता होता तो मैं स्कॉलरशिप अगले महीने ले लेता। आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। और मैं पोस्टपोन का मतलब है आगे ढकेल देता जलेबी खाने का जो प्रोग्राम मैंने बनाया था। For now, the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school. मैं ये जो क्राइम मैंने किया है जलेबी खाने का, पहली बार किया मैंने लाइफ में, और मैं उस वजह से एब्सेंट भी था स्कूल से। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर। क्राउचिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? क्राउचिंग का मतलब है बैठ जाना, किसी से डर के बैठ जाना। शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। डेजर्टेड कॉर्नर का मतलब है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे वो बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन के। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। और मैं वहाँ पे, मुझे रोने की ऐसे लग रहा था कि मैं अभी रो पड़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 69 पे है। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. Then मुझे एकदम हंसी आने लगी कि it struck me का मतलब है मेरे दिमाग में आया कि मैं ये जो रो रहा हूँ वो मैं मेरी आंसू नहीं है, लेकिन जलेबी के सिरप के ड्रॉप लग रहे हैं। राइट, फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस। और जलेबी के बारे में सोचते वक्त मेरा दिमाग फ़ीस की तरफ गया। और फ़ीस के बारे में सोचते वक्त मास्टर गुलाम मोहम्मद के केन का मतलब है स्टूडेंट्स मार पे गया। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। और उनकी मार से मुझे भगवान की याद आई। आई क्लोज माई आइज एंड बिगेन टू प्रे। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गया।
अल्लाह मियाँ आई एम अ वेरी गुड बॉय। अल्लाह मियाँ भगवान का नाम है स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, और मैंने पूरी नमाज पढ़ी है। मेमोराइज का मतलब है याद करी है। नमाज पढ़ी जाती है स्टूडेंट्स, जैसे बाइबल है वैसे नमाज भी पढ़ी जाती है, जैसे भगवत गीता है वैसे नमाज भी पढ़ी जाती है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट। सूरत्स का मतलब है स्टूडेंट्स जो कुरान में कुछ सूरत जैसे छोटे छोटे वर्सेस होते हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे वो भी याद है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। आप चाहते हो तो मैं पूरी आयत अल कुर्सी आपके लिए रिसाइट करूँ। रिसाइट का मतलब है मैं आपको बोल के बता सकता हूँ। द जलेबीज विद सो ऑल राइट आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। राइट, वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, द नीड टू योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद। ठीक है, मैं तुम्हारा काफ़ी प्यारा भक्त हूँ, और फ़ीस मनी मैं पता है कि मैंने उससे जलेबी खाई हैं। सो ऑल राइट आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, और मैंने ये सारी जलेबीज थोड़ी खाई। दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी वो जो जलेबी थी वो बांटी। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक। हाँ, लेकिन वो मेरी गलती थी। इफ़ आई नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू अदर्स। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो अगले महीने में मिलेगा, तो मैं ना ही वो खाता और ना ही किसी और को देता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। वो कह रहे काम करो, 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो प्लीज़। इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विथ यू। ओके, और अगर 4 रुपये से ज़्यादा पैसा रहेगा तो मैं डिसप्लीज़ का मतलब है काफ़ी निराश हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। वो कह रहे हैं मैं कभी अगर स्वीट्स वापस खाया मेरे फ़ीस के पैसे से, तो कोई चोर को जो पनिशमेंट मिलती है वो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। सो अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि बस इस बार मुझे मेरी मदद कर दो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी का मतलब है आप तो बहुत ज़्यादा, आपके पास तो सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है। ठीक है, और शॉर्टेज का मतलब आपके पास कुछ भी ऐसा कम नहीं है देने के लिए, तो आप मुझे दे दो। इवन अ चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। इवन अ चपरासी जो पियोन काम करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लेके जाता है महीने में। एंड अल्लाह मियाँ अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। और वो कह रहे हैं कि अल्लाह जी मैं तो एक बहुत बड़े ऑफिसर का एक नेफ्यू हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। क्या आप मुझे 4 रुपये भी नहीं देंगे? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइटेड 10 सूरज, आयत अल कुर्सी, कलमा ई तैयब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड। और मैंने प्रेयर के बाद कुछ चीज़ें रिसाइट की, जैसे 10 सूरत रिसाइट किए, आयत अल कुर्सी रिसाइट किया, कलमा ई तैयब रिसाइट किया। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट, सारी चीज़ें जो मुझे याद थी वो मैंने सारे चीज़ें रिसाइट की। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू। और मैंने क्या किया, मैंने ब्लू ओवर माई बैग मतलब मेरी बैग को उल्टा कर दिया छू बोल के। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट। और मैंने जब बिस्मिल्लाह कहा तो मुझे पता चला, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि भगवान सच में ऑथर की मदद करते हैं या आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 70 पे हैं। दिस सेट वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज़ डिक्रीज्ड। वो कह रहे हैं कि जो वो तो सही बोला है किसी ने, कोई इरेज नहीं कर सकता जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वरंट इवन 4 पैसे इन माई बैग। 4 रुपये भूल जाओ, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, कुछ टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स थी जो मेरे बैग में पहले से थी। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंड मी लास्ट ID। और बस एक मेरा ID कार्ड था जो मेरे मामू ने भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। मुझे बहुत रोने का, फुट फुट कर रोने का मन कर रहा था। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। फिर मुझे याद आया कि स्कूल ख़त्म हो चुकी होगी और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे।
टायर्ड एंड डिफीटेड का मतलब है थके हारे. आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाज़ार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग. मैं वहाँ से उठा और मैं बाज़ार तक चल के गया और मैं वेट कर रहा था कि स्कूल बेल कब रिंग हो, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन कम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल. ताकि मैं उन बच्चों के साथ चलने लग जाऊँ, ऐसा लगे कि मैं स्कूल से ही घर आ रहा हूँ. आई डेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप. मुझे पता भी नहीं चला कि मैं जलेबी वाला के शॉप पे बाजू में खड़ा हूँ. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे. और उस हलवाई ने कहा, क्यों भाई, क्या शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ का मतलब है क्या मैं 1 रुपए की जलेबी तुम्हें दे दूँ, आज जलेबी नहीं खाओगे. आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे बट आई श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड. तो ऑथर कह रहे कि मुझे जलेबी तो नहीं खाई लेकिन तुम्हारा लीवर खाने का बड़ा मन कर रहा है मुझे. बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे सो आई सिंपली मूव्ड अवे. बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तभी उस दिन, तो मैं वहाँ से चुपचाप चला गया. The next day, I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate and then turned off to the railway station. Next day भी मैंने वही किया. मैं अच्छे से ड्रेस हुआ स्कूल यूनिफॉर्म में, मैं निकला घर से और स्कूल गेट तक पहुंचा, फिर वहाँ से उल्टे पैर चल के मैं रेलवे स्टेशन आ गया. अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगैन टू से द सेम प्रेयर्स. मैं वही पेड़ के यहाँ पे आके बैठा और मैं वही प्रेयर बोलने लग गया. I repeatedly pleaded, Allah Mia, at least give it to me today. Today is the second day. Repeatedly pleaded का मतलब मैं बार बार विनती करता रहा कि अल्लाह मियाँ एटलीस्ट आज मुझे दे दो, आज मेरा दूसरा दिन है. Then I said, all right, come let's play a game. I will go from here to that signal. वो कहते हैं कि ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं, मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊँगा, आप यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक. आप चुपके से आके 4 रुपये इस बड़े से रॉक के यहाँ पे, पत्थर के यहाँ पे रख दो. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक. मैं वो सिग्नल को छू के वापस आ जाऊँगा. वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ. क्या मज़ा आएगा जब मैं इस पत्थर को उठाऊँगा और मैं देखूँगा कि 4 रुपये अंडरनीथ का मतलब है पत्थर के नीचे पड़े होंगे. सो आई यू रेडी, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3. वो कह रहे हैं आई यू रेडी, मैं जा रहा हूँ सिग्नल की तरफ. आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग. मैं सिग्नल तक गया और मैं वापस आया हंसते हुए. बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक. लेकिन मेरे में उतना साहस नहीं था कि मैं उस पत्थर को उठाऊँ. वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, बट देन आई थॉट वॉट इफ़ दे वर. क्या होगा अगर कॉइन वहाँ पे नहीं होंगे. लेकिन मैंने सोचा क्या होगा अगर वो वहाँ पे हुए तो. Finally, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me. वो कह रहे मैंने बिस्मिल्लाह कहा और मैंने जब ये रॉक को उठाया तभी मैंने पत्थर को, when I lifted up the rock का मतलब है पत्थर को उठाना. ठीक है, मैंने जब उठाया दिस बिग हैरी वर्म गॉट अप. हैरी वर्म का मतलब है कीड़ा, मैंने देखा वहाँ से उठते हुए. एंड कर्लिंग का मतलब है चलते हुए. ट्विस्टिंग व्रिगल टूवर्ड्स मी. ट्विस्टिंगली व्रिगल्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स. ट्विस्टिंगली व्रिगल्ड का मतलब है घूम घूम के. ट्विस्टिंग का मतलब है गोल घूमना, व्रिगल का मतलब है धीरे से उसकी तरफ आने लग गया. आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल. मैं चीखते हुए मैं वहाँ से दौड़ पड़ा और मैं वापस वो सिग्नल को टच करने चला गया. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 71 पे हैं. क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज. क्रॉलिंग का मतलब है जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जिन्हें चलने नहीं आता तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं. तो वो भी वही कर रहे थे, वो अपने हाथ और पैर पे क्रॉल करते हुए वहाँ पे पहुँचे. आई रीच द ट्री. वो वहाँ पे ट्री के यहाँ पे पहुँच गए. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक. मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी जो आँखें हैं वो स्ट्रे का मतलब है वहाँ पे पहुँचे, रॉक की पर पहुँचे. बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड आई वॉज अबाउट टू लीव आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक. लेकिन मैंने जब अपनी बैग उठाई और मैं जस्ट निकलने ही वाला था तो मैंने उस रॉक की तरफ देखा.
And do you know what I saw there? I saw Mr. Worm coiled on it comfortably staring at me. और तुम्हें पता है मैंने वहाँ पे क्या देखा? मैंने मिस्टर वर्म को, वो कीड़े को, कॉइल्ड ऑन इट, कॉइल्ड मतलब वहाँ पे रेंगते हुए देखा, और कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी का मतलब है मेरी तरफ वो देख रहा था. I walked away thinking tomorrow I will do wazoo, wear clean clothes and come here. वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ से चला गया और फिर मैंने सोचा कि चलो कल मैं वज़ू करूँगा. वज़ू का मतलब है मैं अपने हाथ पैर अच्छे से धोऊंगा और अच्छे कपड़े पहनूंगा, क्लीन क्लोथ्स पहनूंगा, और मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज. मैं सुबह से लेके शाम तक मैं नमाज़ पढ़ता रहूँगा. If even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains और make deal with him. और उसके बाद भी अगर अल्लाह मुझे वो 4 रुपये नहीं देते हैं, मैं क्या करूँगा? फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स का मतलब है मैं फिर उनसे ये डील करूँगा, कोई ना कोई डील करूँगा, या फिर मैं उनको बोलूँगा कि मेरे साथ एक डील करो कि मैं आपको ये देता हूँ, आप मुझे वो दो. इसे कहते हैं बार्गेन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आप मुझे 4 रुपये दो, उसके बदले मैं आपको कुछ दूंगा. आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल. तो आफ्टर ऑल अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई वॉज कॉट. उस दिन जब मैं घर पहुंचा तब मैं स्कूल से पहुंचा था, रेलवे स्कूल से तो नहीं आ रहा था, मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था, लेकिन मैं उस दिन पकड़ा गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस मतलब मैं स्कूल में नहीं था, ये चीज़ घर तक पहुंच गई थी. इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन आफ्टर दैट. इट्स यूजलेस टू रिलेट का मतलब है वक्त ज़ाया नहीं करना है मुझे ये बताने के लिए कि आगे क्या हुआ. वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड. वो कह रहे हैं जो भी हुआ हुआ. बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप वंडरिंग इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे. लेकिन जब तक मैं 7वीं या 8वीं कक्षा तक पहुंचा, मैं सोचता रहा कि अल्लाह मियाँ ने सच में मुझे उसमें 4 रुपये, उस दिन 4 रुपये दिए होंगे उस पत्थर के नीचे. वट हार्म कुड ए पॉसिबली कॉज एनी वन. अगर वो मुझे 4 रुपये दे भी देते तो क्या हार्म का मतलब है क्या होनी हो जाती, किसी को भी क्या हो जाता अगर वो मुझे 4 रुपये दे देते. It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. वो कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझा कि अल्लाह मियाँ अगर ये 4 रुपये या जो भी चीज़ हम मांगते और वो दे देते, then man would even today be living in nests like vultures. ओके, तो जो भगवान सबकी मनोकामना पूरे करते, इंसानों की भी पूरी करते, वल्चर्स की, क्रोस की भी पूरी करते, एनिमल्स की भी पूरी करते. ओके, और कोई यहाँ पे सीख नहीं पाता जलेबीज कैसे बनाते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज. ठीक है, ये स्टोरी लिखी गई है अहमद नज़ीम काश्मीरी से. थैंक यू स्टूडेंट्स.